जय श्री गणेश। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ज्योतिष नेत्र पर। जन्म कुंडली इस शब्द से हम सब भली भांति परिचित हैं। हमारे जन्म के समय हमारी कुंडली का निर्माण होता है। 12 राशियाँ, 9 ग्रह, 27 नक्षत्र मिलकर हमारी कुंडली का निर्माण करते हैं। आज हम ऐसी कुंडली का अध्ययन करेंगे जिसमें कई योग होने के बावजूद भी मानसिक परेशानी क्यों हुई, क्या हुआ उनके साथ, मैंने क्या उपाय बताए, क्या उन्हें लाभ मिला। आज हम अध्ययन करेंगे 29 वर्षीय महिला की कुंडली का। लगभग 5 साल पहले 24 वर्ष की आयु में इनका विवाह हुआ। साल भर तक सुखमय जीवन, आनंदमय जीवन रहा। उसके बाद मानसिक परेशानियां शुरू हुई। मानसिक परेशानियां कैसी? इन्हें लगने लगा कि घर में सब इनके खिलाफ हैं। यह एक ऐसे परिवार से है जहां पे औरतों को आज भी घर से बाहर जाकर काम करने की अनुमति नहीं है। घर में रहें, घर संभालें, बच्चे संभालें। इन्हीं कारणों से अंदर ही अंदर घुटने लगी। आज से लगभग 1 साल पहले इनके पति इन्हें लेकर मेरे पास आए। इनकी कुंडली दिखाई। इनकी कुंडली में समझ में आया कि क्यों ये परेशानी है। तो आइए देखते हैं ऐसा क्यों हुआ। मेष लगन की इनकी कुंडली है। जहां आप देख रहे हैं 1 नंबर, इस भाव को कहते हैं लगन। मेष लगन की कुंडली और लगन में सूर्य यहाँ पे जहाँ 5 नंबर आप देख रहे हैं 5th हाउस यानी पंचम भाव के मालिक हैं, जो लगन में बैठे हैं। बहुत अच्छा है, उच्च के होके बैठे हैं। साथ ही साथ जहाँ आप 4 नंबर देख रहे हैं, चौथा घर जिसे हम सुख भाव भी कहते हैं, यहाँ पे गुरु बैठे हैं। और यहाँ पे 4 नंबर में गुरु उच्च के होते हैं और यहाँ महापुरुष, हंस महापुरुष योग बनाकर बैठे हैं। सबसे पहले उच्च का सूर्य, दूसरा हंस नामक महापुरुष योग, तीसरा योग जहाँ आप शनि देख रहे हैं 10 नंबर राशि में 10th हाउस में, यहाँ पे शनि ने शश नामक महापुरुष योग बनाया है। शश महापुरुष के बाद चौथा योग गुरु चंद्रमा का गज केसरी योग, बहुत बड़ा योग है। गुरु यहाँ भाग्य के मालिक बनते हैं, चंद्रमा सुख भाव के मालिक बनते हैं। दोनों ने आपस में गज केसरी योग बनाया है, बहुत बढ़िया है। समस्या कहाँ है? मानसिक परेशानी हुई तो क्यों? उसका कारण है बुध का यहाँ 12 नंबर राशि में बैठना। 12 नंबर राशि में बुध होते हैं नीच के, और बुध यहाँ बनते हैं रोग ऋण शत्रु हाउस के मालिक, साथ ही साथ तीसरे घर के मालिक। उनकी मूल त्रिकोण राशि रोग ऋण शत्रु हाउस में है। तो रोग हाउस का मालिक जाके 12th हाउस में बैठा है, जो फॉरेन का ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, साथ ही साथ मेंटल पीस एंड सबकॉन्शियस माइंड का, माफ़ कीजिएगा, सबकॉन्शियस माइंड का भाव माना जाता है। तो सबकॉन्शियस माइंड में नीच का बुध, यहीं से परेशानी शुरू हुई। शादी के 1 साल के बाद इनको बुध की महादशा शुरू हुई। धीरे धीरे परेशानी शुरू हुई, समय के साथ परेशानी बढ़ी। वाणी का मालिक, जहाँ आप 2 नंबर राशि देख रहे हैं, शुक्र बनता है, अपने ही घर में बैठा है, अपनी ही राशि में। वाणी में कोमलता बहुत है इनकी, परंतु बुध को भी वाणी का कारकत्व मिला हुआ है। इसी कारण मानसिक परेशानी बढ़ते बढ़ते इनकी वाणी में आई। इनकी तकलीफ़ें बढ़नी शुरू हुई। फिर ऊपर से शनि की तीसरी दृष्टि, 1 2 3,
शनि की तीसरी दृष्टि ने और ज़्यादा परेशानी उत्पन्न करी यहाँ पे। इनकी स्थिति इस प्रकार पहुँच गई थी कि इनको साइकेट्रिस्ट, एक नहीं बल्कि 2-3 साइकेट्रिस्ट के पास ले जाया गया, फिर भी इनकी बात नहीं बनी, कोई हल नहीं मिला। जब डॉक्टरों से बात नहीं बनी, इन्होंने ज्योतिष का सहारा लिया। किसी के समझाने पर इनके पति इन्हें मेरे पास लेके आए। अब मैंने इनको यहाँ क्या उपाय बताया, इनको लाभ क्यों मिला। इनको लाभ मिला, बुध यहाँ नीच के बैठे तो हैं, परंतु विपरीत नामक राजयोग बनाकर बैठे हैं। छठे घर का मालिक जब 6, 8, 12 में बैठ जाए तो विपरीत नामक राजयोग बनता है कि विपरीत परिस्थितियों में लाभ मिलना। जब आप सब आशाएं छोड़ देते हैं तब आपको लाभ मिलना। जब इनके घर वालों को लगा कि इनका घर में रहना अभी ठीक नहीं है, या तो इन्हें हॉस्पिटल भेजा जाए, यह मेरे पास आए। मैंने इनको उपाय बताया, यानी विपरीत परिस्थितियों में लाभ मिला। अब उपाय क्या बताए। एक बात और, विपरीत नामक राजयोग के साथ गुरु की 9वीं दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इनके लिए लाभदायक है, क्योंकि गुरु इनकी पत्री में, इनकी कुंडली में भाग्य का मालिक है और बुध उन्हीं की राशि में बैठा है, और बुध गुरु से ही दृष्ट है, गुरु की 9वीं दृष्टि से। तो यहाँ इन्हें उपाय क्या बताया गया। सबसे पहले जो इनके भाग्य का मालिक गुरु है उसको बलि किया गया, केले के पेड़ की पूजा। दूसरा, गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ, जो बहुत पॉजिटिविटी आपको देता है। बड़ा पाठ है, करना कठिन है, तो हमने इन्हें सलाह दी कि आप सिर्फ सुने। अगर आप कर सकें बहुत बढ़िया है, परंतु आप सुनेंगे तब भी बहुत बढ़िया रहेगा, आपका ऑरा क्रिएट होगा। गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ इन्हें बताया गया, केले के पेड़ पे जल बताया गया। साथ ही साथ शनि भगवान के दर्शन इन्हें बताए गए। उपाय के साथ इनको समझाया गया कि आपके साथ जितने लोग हैं, खराब कोई नहीं है, ना ही आप खराब हैं। ये समय ऐसा है कि आपको ऐसा सोचने पे मजबूर कर रहा है। कोई भी ग्रह हमारा बुरा नहीं करते, परंतु हमारी मति ऐसी कर देते हैं कि हमारी गति खराब हो जाती है। इन्हें समझाया, सबसे पहले तो आप ये सोचिए कि कोई आपका बुरा नहीं चाहता। आपके पति अपने हैं, आपके घर वाले अपने हैं, सब आपका अच्छा ही चाहते हैं। दिमाग से पहले चीज़ निकालिए, नेगेटिविटी को दूर कीजिए, खुद पॉजिटिव रहिए। जब तक आप खुद को ठीक नहीं करेंगे, आपके लिए कोई ठीक नहीं होगा। इतना समझाने, उपाय बताने के बाद इन्हें रिज़ल्ट मिला। लगभग 1.5 महीने 2 महीने के बाद यह लोग दोबारा मेरे पास आए। इनके वर्डिंग्स ये थे कि मुझे अब 70% रिलीफ है। उपाय तब काम करेंगे जब आप चाहेंगे। आप चाहेंगे मुझे ठीक होना है, तभी उपाय काम करेंगे। डॉक्टर दवाई आपको दे देगा, लेकिन आपको जो समझाएगा कि ये खाना है या नहीं खाना है, आप वैसा नहीं करेंगे तो दवाई काम नहीं करेगी। इनके केस में उपाय तब काम किया जब ये खुद पॉजिटिव होना शुरू हुए। 30% रिजल्ट इनको तभी मिल गया, बाकी का रिजल्ट उपायों से हुआ। छोटे छोटे उपाय हैं, पूजा पाठ करनी है, खुद करनी है। साथ ही साथ इन्हें मैंने हनुमान चालीसा का पाठ बोला करने के लिए। मंगल इनके लगन का मालिक है, उसको बल देना है। वैसे ही मंगल 3rd हाउस में बैठा है, लगन के मालिक का 3रे घर में बैठना बहुत अच्छा। अभी हाल ही में
लॉकडाउन खुलने के बाद यह दोनों फिर आए और कहा कि अब 90% स्वस्थ हैं, रिकवरी मिल रही है धीरे धीरे और मिलेगी। जब कोई बीमारी आती है समय लेके आती है, अचानक नहीं पता चलती, तो ठीक भी आराम से होगी। बाकी आप कितना एफर्ट करते हैं उस पर डिपेंड करता है। हमें खुशी है कि जो इनकी समस्या थी वो दूर हुई। अब यह हस्बैंड वाइफ बहुत खुश हैं। फ़र्क कहाँ पड़ा? सोच का। यही पता चलता है हमारी कुंडली से कि हमारा समय कैसा है। अगर आप जानते हैं कि आपका समय अच्छा है या अच्छा आने वाला है, बहुत बढ़िया है। जैसा कि मैंने पहले बताया, भरपूर लाभ उठाइए। अगर आप जानते हैं कि आपका समय खराब आने वाला है, पहले ही सतर्क हो जाइए, पहले से ही उपाय शुरू कीजिए कि आपको इतनी परेशानी झेलनी ही ना पड़े। मेरा उद्देश्य हमेशा से ही रेमेडियल मेजर्स उपाय रहा है। तो यह रहा आज का हमारा जन्म कुंडली अध्ययन। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा, क्या आपके विचार हैं। कोई भी सवाल आप पूछिए, धर्म से रिलेटेड, अध्यात्म से रिलेटेड, कुंडली से रिलेटेड, मैं हर प्रश्न का जवाब दूंगा। तो जुड़े रहिए मेरे साथ मेरे YouTube चैनल ज्योतिष नेत्र पर। नमस्कार।